हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 11 कंपनी के वित्तीय विवरण। ये हम पढ़ रहे हैं कंपनी के वित्तीय विवरण क्या होते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं, वित्तीय वर्ष क्या होता है, वित्तीय विवरणों को बनाने को लेकर क्या उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य के पॉइंट मैंने इसके पहले आपको बताएं। अब हम इन पॉइंट्स को डिटेल करेंगे कि वित्तीय विवरण बनाने के क्या उद्देश्य हैं। वित्तीय विवरण का प्रमुख उद्देश्य संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्था के निष्पादन और रोकड़ प्रवाह के बारे में विभिन्न उपयोगकर्ताओं को जानकारी देना है। कंपनी की स्थिति के बारे में, कंपनी ने जो काम किया उसका निष्पादन करना, उसका इवोल्यूशन करना और उसके जो उपयोगकर्ता मतलब उसके जो यूज़र्स हैं उनको इसकी जानकारी देना। उसके यूज़र्स कौन हो सकते हैं, जैसे बैंक हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, अंशधारी हैं, प्रबंधक हैं, ये सब जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में। तो जब भी वो कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उन्हें कंपनी के वित्तीय विवरण की स्टडी करना होती है, उसका अध्ययन करना होता है। उसके बाद ही वो कंपनी की प्रोग्रेस के बारे में पता लगा सकते हैं। तो उसके क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है संस्था की अर्जन क्षमता की जानकारी। वित्तीय विवरण संस्था की उपयोगी वित्तीय सूचनाएं प्रदान करते हैं। व्यवसाय से संबंधित जितनी भी वित्तीय सूचनाएं हैं फाइनेंशियल लेवल की, वो सब वित्तीय विवरणों को देखकर ही प्राप्त होती हैं। तो उससे संस्था की लाभार्जन क्षमता की जानकारी आसानी से हो जाती है कि उसकी लाभ कमाने की क्या कैपेसिटी है, किस स्थिति में है वो लाभ कमाने की। इसके अलावा संसाधनों का समुचित उपयोग। वित्तीय विवरण से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग संभव हो पाता है। अर्थात जो भी संस्था के पास, कंपनी के पास उपलब्ध संसाधन हैं, उपलब्ध संसाधन मतलब जो उत्पादन से संबंधित होते हैं, जैसे मशीन है, मटेरियल है, श्रम शक्ति है, ह्यूमन पावर, उसका क्या समुचित उपयोग किया गया है, ये कंपनी की लाभार्जन क्षमता को देखकर पता लग जाता है। उसके लाभ कमाने की स्थिति को देखकर पता लग जाता है। अगर कंपनी को हायर प्रॉफिट हुआ है, उसकी सेल्स बढ़ी है पिछले साल की तुलना में, तो ये माना जाता है कि उसके पास जो उपलब्ध संसाधन है उसका उपयोग कंपनी के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। सूचना का स्रोत। वित्तीय विवरण से व्यवसाय के संबंध में विभिन्न प्रकार की जो वित्तीय सूचनाएं हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। ये सूचनाएं वित्तीय प्रबंधक को वित्तीय क्रियाओं के संबंध में योजना बनाने में सहायक होती है। वित्तीय प्रबंधक मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, उसको भविष्य में और कितने वित्त की आवश्यकता है, या अब उसको और इसकी ज़रूरत नहीं है, या इसको और प्रॉपर सही तरीके से किस तरह मैनेज किया जा सकता है, तो फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो करने में उसको आसानी होती है। रोकड़ प्रवाह के बारे में जानकारी देना। रोकड़ प्रवाह मतलब कैश फ्लो। कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश आना और जाना, कैश का अंतर्वाह और बहिर्वाह मतलब किन किन सोर्सेस से उपक्रम को या कंपनी को रोकड़ प्राप्त हो रही है और किन किन साधनों में वो रोकड़ को खर्च कर रही है। तो वित्तीय विवरणों का उद्देश्य विनियोगकर्ताओं को व्यवसाय के कैश फ्लो की जानकारी देना है, ताकि वे संस्था के रोकड़ प्रवाह का मूल्यांकन कर सकें। तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। वित्तीय विवरणों के आधार पर व्यवसाय की किन्हीं दो अवधि की आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जा सकता है। इन विवरणों से तुलनात्मक विश्लेषण में सहायता मिलती है तथा दो अवधि के आर्थिक विवरण, जब 2 साल की बैलेंस शीट हमारे पास उपलब्ध है तो हम संस्था की प्रगति को चेक कर सकते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल कंपनी ने कितनी प्रगति की है, और अगर किसी कारण से वो लास्ट ईयर की तुलना में इस साल कम प्रगति कर पाई है तो उसके क्या कारण हैं, उन कारणों का पता लगाया जाता है। प्रबंधकों की कार्यक्षमता के बारे में सूचना। वित्तीय विवरणों से प्रबंधकों की कार्यक्षमता अर्थात प्रबंधकों ने व्यवसाय के अधिकतम संसाधनों का
व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उपयोग किया है या नहीं किया है। इस बात की सूचना प्राप्त होती है कि प्रबंधक के पास, मैनेजर्स के पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल कराए गए थे, जो आवश्यक संसाधन उनको उपलब्ध कराए गए थे, उनका उपयोग कितने अच्छे तरीके से उसके द्वारा किया है या नहीं किया गया है। इस प्रकार वित्तीय विवरणों का उद्देश्य एक उपक्रम की वित्तीय स्थिति, कार्य निष्पादन तथा वित्तीय स्थिति में परिवर्तन के संबंध में सूचना प्रदान करना है, जो आर्थिक निर्णय लेने में विभिन्न प्रकार के प्रयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि किसी भी व्यवसाय के काफ़ी सारे यूजर्स होते हैं जो व्यवसाय से संबंधित जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो अपने फ्यूचर की, अपने भविष्य की योजनाएं बना सकें। तो जब भी वो इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो वो किसी भी कंपनी के वित्तीय विवरणों की स्टडी करते हैं और फिर उसके हिसाब से अपने भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। तो ये थे हमारे वित्तीय विवरणों के उद्देश्य। अब हम बढ़ेंगे वित्तीय विवरणों की क्या प्रकृति होती है, उनका क्या नेचर होता है। सबसे पहले वित्तीय विवरण लेखाबद्ध तथ्य पर आधारित होते हैं, मतलब रिकॉर्डेड फैक्ट पर आधारित होते हैं। एक जो निश्चित लेखा किया जाता है उस पर आधारित होते हैं। वित्तीय विवरण लेखांकन से संबंधित विभिन्न धारणाओं, परंपराओं और मान्यताओं के आधार पर तैयार किए जाते हैं। क्लास 11th में हमने काफ़ी सारी मान्यताएं, प्रथाएं, जैसे एक हमने पढ़ी थी कि पृथक अस्तित्व अवधारणा, लेखांकन की पृथक अस्तित्व अवधारणा होती है। इसमें व्यवसाय और व्यवसायी दोनों को अलग अलग माना जाता है। इसके बाद चालू व्यवसाय की अवधारणा, जिसमें व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहेगा। ऐतिहासिक कॉस्ट, मतलब बहुत सारी उसमें आपको एजम्पशन, ड्यूअल कॉन्सेप्ट, जिसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो उनके दो पहलू होते हैं। हर अकाउंट के लिए एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है। तो ये जितनी भी अजम्पशंस हैं, जितनी भी कन्वेंशंस हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उन्हीं के ऊपर ये बेस्ड होते हैं और उन्हीं के आधार पर ये तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरणों पर लेखापाल की व्यक्तिगत दृष्टिकोणों और निर्णय का भी प्रभाव पड़ता है। जो अकाउंटेंट है वो इसको किस तरीके से बनाता है, उसके एटीट्यूड का इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। वित्तीय विवरण एक निश्चित अवधि के लिए बनाए जाते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाए जाते हैं, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म हो जाता है। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक प्रलेख हैं क्योंकि यह भूत से संबंधित है, मतलब ये पास्ट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उनकी स्टडी की जाती है, उनसे रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो इसमें निकाले जाते हैं। इसके बाद यह वित्तीय विवरणों को मौद्रिक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि अकाउंट में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम लिख सकते हैं जो मनी के रूप में मेजर किए जा सकते हैं, जिनको मुद्रा में नापा जा सकता है। मुद्रा मतलब किसी भी देश में चलने वाली करेंसी, जिस देश में चलने वाली करेंसी में नापा जा सके। जैसे हमारे भारत में रुपया चलता है, तो जिन ट्रांजैक्शंस को, जिन सौदों को हम मुद्रा में, रुपए में नाप सकते हैं, उन्हीं का लेखा इसमें किया जाता है। वित्तीय विवरणों में लाभ हानि विवरण लाभप्रदता दर्शाता है। जो लाभ हानि विवरण है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो ये बताता है कि किसी भी व्यापार की लाभ कमाने की जो कैपेसिटी है वो किस तरह की है, वो क्या है। इसके बाद वित्तीय विवरणों में स्थिति विवरण वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं। वित्तीय विवरण व्यवसाय की संक्षिप्त रिपोर्ट है। किसी भी व्यवसाय की जब संक्षिप्त रिपोर्ट देखना हो तो उसके फाइनल स्टेटमेंट को देखा जाता है, और फाइनल स्टेटमेंट को देखकर पूरे बिजनेस की जो हिस्ट्री है वो पता लग जाती है कि बिजनेस की लाइबिलिटीज कितनी है, उसकी असेट्स कितनी है, उसकी पेइंग कैपेसिटी कैसी है, उसकी करंट असेट्स कितनी है, करंट लाइबिलिटीज कितनी है। हर सारी कुछ जो चीज़ें हैं वो बैलेंस शीट को देखने से पता लग जाती हैं। वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम होते हैं, मतलब सबसे लास्ट में ये बनाए जाने वाली है, तो इसीलिए इनको वित्तीय विवरण को लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम परिणाम कहा जाता है, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट जानने के लिए बनाए जाते हैं। थैंक यू।